तो दुनिया देखेगी नए भारत की शक्ति, नए भारत की बुलंद तस्वीर। अब से ठीक 20.5 घंटों के बाद इस बुलंद तस्वीर को दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी कि भारत ने इस स्पेस मिशन में वो तरक्की कर ली है जिसकी कल्पना आज से 70 सालों पहले तक की नहीं जा रही थी। आज ये बड़ा बदलाव, ये बड़ा परिवर्तन स्पेस मिशन में मील का पत्थर साबित होगा। मेरे बगल में इन साहब को जिनको आप देख रहे हैं, ये है चंद्रयान 3 LVM 3 रॉकेट है जिसके माध्यम से चंद्रयान मिशन चंद्रयान 3 जिसे पूरा किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। और ठीक लगभग 20.5 घंटे के बाद यानी 14 जुलाई 2:35 पर जब श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा, तब एक नई ताकत, नई शक्ति का स्वरूप दुनिया के सामने आएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और रण क्षेत्र में आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के साथ, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। अब रण क्षेत्र है, ये रण अभी हो का रहा है। देखिए, स्पेस और अर्थ के बीच यानी पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने की जो प्रक्रिया है चंद्रयान 3 की, वो कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सितंबर 2019 में जब चंद्रयान 2 को लेकर ये पूरी की पूरी कहानी सामने आई थी, आखिरी मोमेंट पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान हमें नाकामी हासिल हुई। लेकिन ये भारत है, यहाँ के वैज्ञानिक, यहाँ की बौद्धिक क्षमता रखने वाले हर वो शख्स दरअसल हिम्मत के साथ चलता है और ईश्वर में आस्था रखता है। इसीलिए देखिए, चंद्रयान 3 के मिशन के पूर्व जब आज दोपहर 1 बजे इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई, तो इस मिशन में शामिल जितने भी वैज्ञानिक हैं और इसरो प्रमुख खुद तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया गया। और कहते हैं ना कि जब ईश्वर की शक्ति मिल जाती है तो फिर किसी भी तरीके की कठिनाई या परेशानी क्यों ना हो, हम उस चीज को पूरा करके ही रहते हैं। और इस बार ऐसा ही कुछ करने के लिए भारत तैयार है। चंद्रयान 2 में जो असफलता मिली थी, जो नाकामी मिली थी, भारत उससे घबराया नहीं, डरा नहीं। कोविड काल में दुनिया भर में परिस्थिति जो थी सबने देखी थी, लेकिन भारत उस कोविड काल के दौरान भी निरंतर और सतत आगे बढ़ने के लिए, पृथ्वी से लेकर आकाश तक और आकाश से अंतरिक्ष तक आगे बढ़ने के लिए रच रहा था इतिहास, रच रहा था वो रूपरेखा जो नए इतिहास और भूगोल को बनाएगी। तो चंद्रयान 3 पर ही आज खास पेशकश के रूप में रण क्षेत्र में मैं आपके बीच उपस्थित हूं। कितना खास है ये मिशन, किस तरह से मील का पत्थर साबित होगा, ये चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन कहा जा रहा है। जो प्रॉब्लम्स चंद्रयान 2 में आई थी उसको किस तरीके से डिटेक्ट करते हुए इसे नए रूप में सामने रखा गया है, कल क्या होने वाला है, ये सब कुछ होगा आज चर्चा में। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे इस देश के 2 जाने माने वैज्ञानिक, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट जो आपको बता रही है कि हम तैयार हैं, अंतरिक्ष तैयार है और चांद भी तैयार है हमसे मिलने के लिए। चौदह जुलाई वो तारीख जब भारत एक नया इतिहास लिखने वाला है। ये तारीख इतिहास में अमर होने वाली है। 14 जुलाई वो तारीख जब दुनिया में भारत की जय जय होने वाली है। चंद्रयान 3 के जरिए देश नया कीर्तिमान रचने को तैयार है। शुक्रवार को पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाह रहेगी। इसरो चंद्रयान 3 के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मिशन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। चंद्रयान 3 अपने साथ इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM 3 के साथ 14 जुलाई को रवाना होगा, तो वो अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों को साथ लेकर जाएगा। मिशन की सफलता के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा है। इस बार उस कसक को मिटाने की कोशिश है जो पिछली बार रह गई थी। पूरे देश को बेसब्री से चंद्रयान की श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग का इंतजार है। 4 साल पहले सितंबर 2009 में चंद्रयान 2 को ठीक ढंग से लॉन्च किया गया था। वो चंद्रमा तक पहुंच भी गया था, लेकिन अंतिम अवतरण के दौरान वो चंद्रमा से टकरा गया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान 3 को डिजाइन किया गया है। साथ ही किसी भी तरह की विफलताओं से बचने के लिए इसमें कई तरह के बदलाव भी किए गए हैं। चंद्रयान 3 को इस तरह से डिजाइन किया गया है
ताकि ये चांद की किसी तरह की सतह पर भी आराम से लैंडिंग कर सकता है। साथ ही इसमें पहले के मुकाबले ज्यादा ईंधन भी भरा गया है ताकि चंद्रयान 3 को वैकल्पिक लैंडिंग साइटों पर जाने में कोई भी परेशानी ना हो। साल 2008 में चंद्रयान 1 के हिस्से में बड़ी सफलता आई थी। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं के हस्ताक्षर का पता लगाने में काफी ज्यादा सहायक भूमिका निभाई थी। बहरहाल चांद पर बढ़ती भारत की दावेदारी उन लोगों के गाल पर भी तमाचा है जो देश को सांप और साधुओं का देश कहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये साधुओं की धरती है, संतों की धरती है, परंपराओं और संस्कृति की धरती है, धर्म की धरती है। लेकिन यहाँ पर जो लोग सांप और साधु की बात करते हैं उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि ये वो धरती है जो धर्म और विज्ञान को साथ लेकर चलती है, जिसके धर्म में भी विज्ञान छिपा है और विज्ञान में भी धर्म छिपा हुआ है। इसमें कोई अंतर नहीं है। इसे साथ लेकर चलने वाली भारत की धरती है। इसीलिए हर एक भारतवासी इस मिशन को लेकर उतनी ही ज्यादा उत्साहित है जितना उत्साहित इसरो के हमारे तमाम वैज्ञानिक हैं, इस देश के तमाम वैज्ञानिक हैं। तो भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा मिशन चंद्रयान 3। क्या कुछ खास होगा, ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं आज की चर्चा में। परिचय कराती हूँ, देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं और DRDO से फॉर्मर जुड़े हुए हैं, फॉर्मर साइंटिस्ट हैं DRDO के रवि गुप्ता साहब। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। आपने समय निकाला हमारे लिए। आज की इस चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूं। तो भारत तैयार है दुनिया को अपना दम दिखाने के लिए। अंतरिक्ष में किस तरह से भारत का परचम लहरने वाला है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरा देश उत्साहित है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता को लेकर। हालांकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन प्रॉब्लम्स पर पार पाते हुए अब चंद्रयान 3 की मिशन को शुरुआत कर दी गई है। इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। आज दोपहर 1 बजे इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल यानी 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। मैं आज की चर्चा की शुरुआत करूं आज के गेस्ट के साथ, लेकिन उससे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। स्क्रीन पर लेकर आइए। ये 3 तस्वीरें अपने आप में बहुत अनोखी हैं। ये 3 तस्वीरें चंद्रयान मिशन की पूरी कहानी को बयां करती है। तस्वीर जरा लेकर आइए स्क्रीन पर। देखिए, सबसे पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं 2008 में इस मिशन की शुरुआत हुई थी। मिशन चंद्रयान 1 उस वक्त प्रक्षेपित किया गया था। 2008 की ये कहानी है। इसके बाद धीरे धीरे खास तौर से स्पेस मिशन में जब भारत ने और संजीदगी दिखाई, चंद्रयान 2 का बेस रखा गया। हालांकि चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं जब थोड़ा दुखी हुआ था देश, जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और मिशन नाकाम माना गया। उस वक्त आपने देखा भी, तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि जो उस समय के तत्कालीन इसरो प्रमुख थे के सिवान साहब, वो बहुत दुखी हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही बात कही कि भारत की मिट्टी की ये विशेषता है कि भारत का बाशिंदा कभी हार नहीं मानता। जो हार होती है उससे अनुभव लेता है और उस अनुभव के आधार पर आगे की रणनीति और रूपरेखा तैयार करता है। देश के वैज्ञानिकों ने भी ऐसा किया, हार नहीं मानी और ना हार मानी, ना अपनी इस असफलता को किसी भी तरीके से आड़े आने दिया, बल्कि चुनौतियों पर पार पाने के लिए नई कहानी लिखने को तैयार। चंद्रयान 3 तैयार है। मिशन चंद्रयान 3 अपने आप को सक्सेसफुली लॉन्च करने के लिए ये तैयारी बेहद खास रही, क्योंकि कोरोना काल में जहां आपने देखा कि बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था तक हिल गई थी साहब, लेकिन इस देश की ना तो अर्थव्यवस्था हिली और ना ही इस देश का कोई व्यक्ति हिला। तमाम चुनौतियों पर पार पाते हुए पृथ्वी से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर अंतरिक्ष तक हम तैयारी करते रहे और उसी तैयारी का ये नतीजा है कि कल यानी 14 जुलाई 2:35 पर इसरो कि वो सफलता सामने आने वाली है जो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के साथ हमें अमेरिका, चीन और जो पूर्व सोवियत संघ है, रूस जैसे देश हैं, उनके क्लब्स में शामिल कर देगा। आइए इन्हीं तस्वीरों के साथ अब सीधे चलते हैं अपने गेस्ट के पास। रवि गुप्ता जी हमारे साथ हैं। खास तौर से रवि जी, ये जो मिशन है चंद्रयान 3, इसे लेकर आप कितना उत्साहित हैं? कितना उत्साह है और कितना इंपॉर्टेंट है, कितना खास है ये मिशन?
देखिए, मेरे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए ये बहुत ही उत्साह का विषय है। और हम सब आंख लगाए बैठे देख रहे हैं कि ये इसकी मिशन की सफलता को का हम इंतजार कर रहे हैं। जो मुझे पूरा विश्वास है कि सफलता होगी। और इस सफलता, इस उत्साह का और इस आशा का एक ठोस आधार है कि हमारे वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं है। बहुत सिस्टमेटिकली काम किया जाता है। और चंद्रयान 2 भी जब गया था, तो इसको मैं सफलता, पूर्णतः सफलता ही मानता हूँ। क्योंकि जो प्राइमरी जो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति का होता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ऑर्बिटर है उसको 1 साल काम करना था, अब वो 6 साल के लिए काम करेगा। तो 6 गुना सफलता लेके हम आए हैं। हम्म। खाली जो थोड़ा सा अंत का समय था जहाँ पे कि उसको मून पे लैंड करना था, उसमें उसको भी असफलता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जो डिजाइन किया गया था पैरामीटर उससे बियॉन्ड आ गए। लेकिन इस किस्म के जो मिशन है, इसमें अनिश्चितताएं बहुत होती हैं। और कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्लानिंग तमाम अनिश्चितताओं के लिए नहीं बनी होती। तो शायद वो अनिश्चितता अगर नहीं आती उसके अंदर, जो बाई चांस आ गई, तो ये सफल हो गया होता। बट खैर, नहीं लैंड कर पाया हम उन पे। उस नहीं लैंड कर पाने से हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा है। उसका बहुत जटिलता को समझ करके, और उसको एक एक बारीकी से उसका जो हमने एनालिसिस किया, तो आज हम कहीं बेहतर तैयार हैं, न केवल मून पे लैंडिंग करने के लिए, अपितु इस किस्म के जो और मिशन आगे आएंगे, चाहे जो मार्स लैंडिंग हो, चाहे कहीं और लैंडिंग हो, हमें उनको समझने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। जी। और आपने आज जैसा कि इसरो के चेयरमैन ने बताया है कि उन तमाम चीजों को हमने एनालाइज करके, और अब जो चंद्रयान 3 जा रहा है, ये उन तमाम अनिश्चितताओं को, और उससे भी अधिक अनिश्चितताएं अगर आती हैं, उनको भी हैंडल करने के लिए, संभाल पाने के लिए सक्षम है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि कल का ये लॉन्च तो सफल होगा ही। और लगभग 1 महीने के बाद ये लैंड करेगा मून पे, हम्म। चंद्रमा पे। और एक नया इतिहास रचेगा। भारत दुनिया के 4 उन चुनिंदा देशों में आ जाएगा जिनके पास अपने लैंडर को, मून लैंडर को चंद्रमा पे लैंड कराने की क्षमता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और चलिए, आपने एक नई नई रास्ते, हालांकि मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा कि हम कहते हैं कि हम भारत की मिट्टी के बने हुए हैं, जो और भारत की मिट्टी से जो बनता है वो कभी हार नहीं मानता। आपने ठीक कहा कि चंद्रयान 2 को भी अब हम इसे सफल ही कहते हैं, इसको नाकामी या असफलता नहीं कहा जाए, बल्कि उससे जो अनुभव लिया गया, उस अनुभव के आधार पर मिशन चंद्रयान 3 की रूपरेखा रखी गई है खास तौर से। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बहुत खास बात यह है कि आप देखिए कि चंद्रयान 2 की जो लागत थी, उसके कंपैरेटिव चंद्रयान 3 की लागत भी कम रखी गई है। एक तो एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें, जो खामियां थी, उसे दूर करने की कोशिश की गई। और जो लागत थी, जो कॉस्ट थी, यानी चंद्रयान 2 में जो कॉस्ट आई थी 978 करोड़ रुपए थी, जबकि चंद्रयान 3 की जो कॉस्ट है वो 615 करोड़ रुपए है। ये भी अपने आप में बेहद खास हो जाता है, रवि जी। देखिए, बेशक इसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम जो भी हम काम करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम लागत में अधिक से अधिक सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। और यही कारण है कि आज भारत में एक अंतरिक्ष महाशक्ति के रूप में, केवल ज्ञान के रूप में ही नहीं, एक कमर्शियल, एक व्यापारिक व्यावसायिक रूप से, जो अन्य देशों के जो सैटेलाइट लॉन्च करने हैं या उनको अंतरिक्ष से संबंधित सुविधा प्रोवाइड करानी है, तो एक लागत लेकर के, एक बिजनेस के तरीके से, हम उसमें बहुत बहुत सक्षम और बहुत मजबूती के साथ आगे आए हैं। क्योंकि अब देखिए, जो हमारा LVM-3, जो कल, आज जो रॉकेट कल चंद्रयान को लेके जाएगा, जी। इससे पहले इसका जो लॉन्च हुआ था, इसमें कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। विदेशों के 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया गया था। और ये हमने एक कमर्शियल बेसिस पे, एक टेंडर के थ्रू, इस काम को हमें मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि हमारी कीमत, जी। हम ऐसे जितने जितने भी मिशन हैं, हम उनको बेहद कम लागत पे कम कर पाते हैं। और ये एक खास वजह है हमारे सक्षम सफलता की।
बिल्कुल, मिशन मंगल में भी हमने यही देखा था कि कम लागत में भारत पहली बार पहुंचने वाला देश ही बन गया था। लेकिन अब मिशन चंद्रयान 3 की बात हो रही है। रवि जी, एक बहुत साधारण भाषा में मैं चाहूंगी अगर आप समझा सकें हमारे दर्शकों को। चंद्रयान 2 में ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने भी कहा कि सफल ही था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम आई। जो लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग, ये बहुत क्रिटिकल प्रोसीजर होता है, जटिल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। ये लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग, जो प्रॉब्लम आती है और जो प्रॉब्लम आई थी वो एग्जैक्टली क्या थी, क्या हो सकता है, जिस पर इस बार पूरी तरह से ध्यान रखा गया और उस चुनौती से निपटने के लिए कहा जा रहा है कि पूरी तरह से तैयार हैं इस बार। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, पहली बात तो हम जब कभी किसी बहुत बेहद जटिल बेहद मुश्किल काम का उदाहरण देते हैं तो कहते हैं भाई ये रॉकेट साइंस है। रॉकेट साइंस अपने आप में बहुत जटिल है, बहुत मुश्किल है और अनिश्चितताओं से भरी होती है। उसके बाद जो लैंडिंग का है ये उससे भी कई गुना अधिक जटिल काम था और ये वहां ऐसा काम था जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी भी नहीं थी। तो उन तमाम जो कुछ हमारे पास जानकारी उस समय तक थी, उस समय तक उन सबको हमने उसमें इनकॉर्पोरेट करके और एक सॉफ्टवेयर बनाया जो एक निर्णय लेगा कि हम इसको कैसे लैंड कराएंगे। अब वो, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका लैंडर है वो मून की सतह, मून में एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर आप पृथ्वी पे विमान उड़ा गए हैं तो एरोडायनेमिकली वो चलता है, उसका नियम, उसके जो जटिलताएं हैं हम कई दशकों से जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और उनको हम, उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि पृथ्वी पे एयरक्राफ्ट कभी कभी क्रैश हो जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पे जो स्थिति है वहां वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल ना होने के कारण अब खाली एक ही तरीका रह जाता है वहां लैंड करने का कि जिस तरह से रॉकेट हमारे यान को ऊपर उठाता है, इसी तरह से जब वो चंद्रमा पर लैंड करेगा तो रॉकेट को फायर करके हमें उसकी गति को कम करना होगा। और साथ ही गति दो तरह से है, एक गति ऊपर से नीचे आते हुए और एक गति अपने एक हॉरिजॉन्टल दिशा में चंद्रमा की सतह के समानांतर दिशा में आगे बढ़ने की जी। दोनों को हमें कम करना था। जो इलाका जहां में आइडेंटिफाई हमारे वैज्ञानिकों ने किया था लगभग 500 मीटर बाई 500 मीटर का एक स्क्वायर था जहां इसको लैंड करना था। अब हुआ ये कि कुछ कारणों से ये अपने, इसकी हाइट तो थोड़ी कम हो गई लेकिन अभी ये उस जो डेजिग्नेटेड लैंडिंग की साइट थी उससे थोड़ा दूर था। तो अब इस सॉफ्टवेयर को समझ में नहीं आया। सॉफ्टवेयर को तो ये बताया है कि मुझे वहीं लैंड करना है, तो उसने अपनी गति को बढ़ा दिया कम करने के बजाय वहां पहुंचने की जल्दी में। जबकि होना ही चाहिए था कि बजाय आगे बढ़ने के वहीं अगर अपने कैमरे से माध्यम से देख करके कि जो उनको दिखाई दे, जो वहां पे आसपास नजदीक जगह मिले जहां लैंड कर सकता है वहां लैंड कर जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्लान किया गया था कि उसी 500 बाई 500 मीटर पे लैंड करना है जी, उसने वहां पहुंचने के लिए अपनी गति को बढ़ा लिया। लेकिन सर यहाँ पर एक चीज थोड़ा अगर आप क्लियर कर सकें, क्योंकि इस बार भी होगा तो सिचुएशन वैसे ही, जो डेजिग्नेटेड जो लैंडिंग साइट आप बोल रहे हैं इस बार भी वो अननोन है, मतलब एग्जैक्टली उसका आइडिया नहीं अभी मिल पाया है कि एग्जैक्टली किस जगह पर उसे लैंड करना है। तो ये जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई थी उसको कैसे कोप अप किया गया है, कैसे इसको एस्टिमेट कर पाएगा वो सॉफ्टवेयर, ये इस बार क्या कुछ खास है, अगर आप थोड़ा सा समझा सकें। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो यह है कि आज हम उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है, जो 19 में जब गए थे 2019 में उस समय इतनी जानकारी हमारे पास नहीं थी। चंद्रयान 2 में जो हमारा ऑर्बिटर था उसमें एक बहुत ही उन्नत किस्म का कैमरा लगा हुआ था जो तब से लेके अब तक नया कितनी बार चक्कर लगा चुका है चंद्रमा के और चंद्रमा की पूरी सतह को अच्छी तरह से पहचान चुका है। तो उसके सारा नक्शा जो अब जिस जगह हमने प्लान किया है उतरने का उसकी बहुत बारीक डिटेल्स हमारे सॉफ्टवेयर में चंद्रयान 3 में मौजूद है जो पहले नहीं थी। दूसरा एक काम क्या किया गया है कि जो पहले छोटा सा एक इलाका चुना गया था, देखिए 500 बाई 500 मीटर सुनने में लगता है बहुत बड़ा, लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें, इतने बड़े चंद्रमा की, तो ये बड़ा एक बिंदु के बराबर है। एक पिन पॉइंट जगह पे उतर पाना एक बड़ा मुश्किल काम था।
अब हमने उस इलाके को बड़ा कर दिया, वो जो टारगेट साइट है अब वो 4 मीटर बाई 2 मीटर की है, उसको बढ़ा दिया गया है जी। इसके साथ ही जहाँ पहले हमारे सॉफ्टवेयर में इस चीज का कोई प्रावधान नहीं किया गया था कि अगर हम उस 500 मीटर बाई 500 मीटर के जगह से दूर हैं तो क्या करना है, वो सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो गया उसके अंदर, क्योंकि उसका उसमें कोई प्रावधान था ही नहीं। हम मान के चल गए थे कि हम सक्सेसफुल होंगे और वहां पहुंच जाएंगे। इसको बहुत लेकिन आसान इस बार शब्द में क्या किया अगर गया? इसको बहुत आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो ये बिल्कुल वैसा हो गया कि अगर आप एक 1 BHK में रहते हैं तो आपके पास लिमिटेड स्पेस है, लेकिन आप 3 BHK में पहुंचेंगे तो आपके पास एक स्पेस है, आपको एक आइडिया है कि आपको कैसे उसमें रहना है। तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी हैपेंड, जो कल एग्जैक्टली होने वाला है। जी रवि जी, बहुत आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी क्लियर हो रही हैं, क्योंकि देखिए साइंस और स्पेस की जब बात आती है, खास तौर से भारत, अब देखिए जॉइंट मिशन भी शुरू होने वाला है। अभी जब अमेरिका दौरा हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तब नासा और इसरो के बीच का एक जॉइंट मिशन भी शुरू होगा, स्पेस मिशन शुरू होगा। खास तौर से इस मिशन को लेकर जो हमने तैयारियां की हैं, जो प्रिपरेशन है, और इस प्रिपरेशन के बाद जो सक्सेस मिलने वाली है, वो कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगी, क्या कुछ खास हो जाएगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जानना चाहते हैं कि अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी संभावना पूरी है, उसमें क्या बदलाव आएगा, हम और क्या कुछ कर पाएंगे इसके बाद आगे? देखिए, इस सफलता के बाद हम उस पायदान पे आ जाएंगे जहां देश के बेहद उन्नत देश खड़े हैं। आज हम ये कहते हैं कि हाँ हमारे पास क्षमता है, हमारे पास विज्ञान है, हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं हुई है। जब हम चंद्रमा पे अपना चंद्रयान 3 को लैंड करा देंगे तो हम उस क्षमताओं को हम दुनिया को बता सके होंगे। तो अब हम उनके साथ जो हमारा संबंध होगा, आगे का जो कोलैबोरेशन होगा, वो एक बराबरी पे होगा। अब वो इस बात में नहीं होगा कि वो उन्नत देश है और हमें कुछ पता ही नहीं है और हम उनसे मांगने जा रहे हैं। नहीं, हम कंधे से कंधा मिला के उनके साथ चलेंगे और एक बराबरी के साथ चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि हम उन उन्नत देशों में आ जाएंगे। अपने देश की वैज्ञानिकों की क्षमताओं पे मुझे कोई भी लेश मात्र भी संशय नहीं है। हम सर किसी को भी नहीं है, सर किसी को भी नहीं है। अब तो देखिए दुनिया हमारे वैज्ञानिकों के साथ काम करना चाहती है। बिल्कुल, हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करना चाहते हैं। यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है वो तो उसका डंका नासा में पहले ही बजता रहा है, और अब तो हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, इसरो जो खास तौर से काम कर रहा है, नित नए जो इतिहास लिख रहा है, उसके बाद तो कहानी ही बिल्कुल बदल गई है। अब उपसंहार कितना रोचक और कितना उत्साहित करने वाला है, होने वाला है कल का, खास तौर से इसका इंतजार पूरे देश को है। थैंक यू सो मच रवि जी। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर इस चर्चा को खत्म करना पड़ रहा है, लेकिन समय की सीमा अंतरिक्ष तक पहुंचने की नहीं होती है। समय की सीमा सपनों को पूरा करने की नहीं होती है। एक सपने के बाद आप दूसरा देखते हैं, दूसरे के बाद तीसरा देखते हैं। भारत की यही खासियत है और स्पेस मिशन की यही खासियत है कि हमने एक सपना देखा, उस सपने के बाद दूसरा और दूसरे तीसरे की ये कड़ी निरंतर चल रही है। अब चंद्रयान 3 मिशन का ये जो सपना है वो कल पूरा होने वाला है। हम बार बार कहेंगे कि कल पूरा होने वाला है। 2:35 पर जब भारत इतिहास लिखेगा, चंद्रमा से आलिंगन करता हुआ दिखाई देगा, दुनिया देखेगी भारत के इस दम को। और आपको भी याद रखना है, सुदर्शन न्यूज इस खबर पर सुबह से ही बना रहेगा, इसलिए कल सुदर्शन न्यूज के साथ सुबह से ही जुड़ जाइएगा। लाइव तस्वीरों के साथ, लाइव पूरी कवरेज के साथ, आकलन के साथ हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, वैज्ञानिक जुड़ेंगे। कितना खास होगा ये लॉन्च, इस पर हम और आप मिलकर बजाएंगे तालियां। कल का इंतजार कीजिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।